सर्दी इतनी ज़्यादा है ना पिछले कुछ दिन से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बेसमेंट में तो आपको पता है और भी ज़्यादा फ़ील होती है। -23 टेम्परेचर है और विंड चिल की वजह से जो फ़ील है दैट इज़ -32। बेसमेंट में पहले ही विंडोज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन जो हैं उनको भी अच्छी तरह से कवर कर दिया है कि कहीं से भी ज़रा सी कोई हवा अंदर ना आए। हस्बैंड की फरमाइश पर ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाई थी और साथ में तंदूरी रोटियाँ घर की गर्मा-गर्म क्रिस्पी। बस चने की दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था पहले और उसके बाद इसको उबलने के लिए मैंने रख दिया था। मसाले के लिए मैंने प्याज लिए, दाल मेरा ख्याल है आधा किलो के करीब होगी मेरी, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी ताकि 2 दिन खाते रहें। दूसरी तरफ मैं टमाटर और हरी मिर्च भी चॉप करके रख लूँगी। दाल के ऊपर जो उबालते हुए झाग आती है ना, वो आपने उतार लेनी है। नमक मैंने डाला है दाल में उबालते हुए। इसके बाद आप अपने मसाले निकाल के रख लें। सबसे पहले हम ब्राउन होते ही प्याज में डालेंगे खड़े मसालों को मैंने बॉक्सेस में सेट ही इस तरह से किया है कि ये फ़ेज़ 1 के मसाले हैं, देन फ़ेज़ 2 के और फ़ेज़ 3 के मसाले, जिस सीक्वेंस में मसाले जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स करने के बाद मैं डाल दूँगी नमक, लाल मिर्च और हल्दी, जो कि मेरे फ़ेज़ 2 के मसाले हैं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको आप कुकिंग सिखा रहे हैं, तो उनको आप इस तरह सीक्वेंस में बॉक्सेस में मसाले डाल कर दे देंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। फ़ेज़ 1, 2 एंड 3 के मसाले। फिर नमक मिर्च हल्दी के बाद मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स किया है। उसके बाद में टमाटर और हरी मिर्च का जो चॉप करके रखे थे उसको मैंने भून लेना है थोड़ा सा, और इसके बाद मैं डाल दूंगी फ़ेज़ 3 के मसाले जो हैं ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और सूखा धनिया पाउडर। इनको डाल के थोड़ा सा मैं हिलाऊंगी और पानी डाल के मसाले को कवर करके रख दूंगी 5-7 मिनट के लिए। अगर आपको बिल्कुल ही ढाबे वाला टेस्ट चाहिए ना, तो आपने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है ऑयल। खैर जब मसाला हमारा 5-7 मिनट हो गए हैं, 90% दाल गल गई है, तो मैंने मसाला दाल में डाल दिया है और इसको अब मैं तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए गलने के लिए रख दूँगी। इस तरह से मसाले भी यकजान हो जाएंगे और दाल बिल्कुल माउथ मेल्टिंग हो जाएगी। जो खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल लूँगी जितने मुझे नज़र आ रहे हैं, ताकि मुँह में ना आए। सर्विंग के वक्त आप एक प्याज ब्राउन करेंगे, इसको आपने डार्क ब्राउन ही करना है, और इसके अंदर आप थोड़ा सा ज़ीरा डालें और थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्चें डालें और इसको आपने अपनी दाल के ऊपर से लगा देना है तड़का। ऊपर से आप डालें हरी मिर्च, हरा धनिया और कटा हुआ अदरक। थोड़ा सा गरम मसाला डालें, अगर चाहें तो काली मिर्च भी हल्की सी आप डाल सकते हैं और आपकी मज़ेदार दाल तैयार है। अच्छा, रोटियां बनाने के लिए ना जो घर का नॉर्मल पेड़ा होता है वो मैं करके रख देती हूँ, और रोटी को एक तरफ से पका के आपने फिर ब्रॉयलर ऑन करना है अवन का, यानी कि सिर्फ ऊपर वाली जो ग्रिल है वो मेरी 500 डिग्रीज़ पे चल रही है और ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही कलर आ जाता है रोटी का जल्दी से।